नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी आने वाले 4 से 5 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी भागों पर किस प्रकार की बारिश होने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों प्री मानसून की बारिश में इजाफा हो सकता है। देखिए दोस्तों, आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय रहने वाली है, तो इसके कारण यह है कि भारत के इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम में बिल्कुल परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। चाहे उत्तर भारत के क्षेत्रों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी भागों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। चलिए फिलहाल अगर 5 मई के मौसम की बात करते हैं तो पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टरबेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। लेह लद्दाख से लेकर जो कुछ ऊपरी इलाके हैं इन भागों पर हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ अगर हम मैदानी भागों के मौसम की बात करते हैं तो दोस्तों मैदानी भागों पर तो बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लगातार लू का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर देखा जा रहा है। सीधे तौर पर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के इलाकों पर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं 6 मई के मौसम की। 6 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों पर कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले अगर हम पूर्वी भारत के इलाकों के मौसम की बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है इस मॉडल के अनुसार। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लगातार दोस्तों एटमॉस्फेयर में नमी है और धीरे धीरे तापमान में भी इजाफा हो रहा है। तो इसके कारण यह है कि कुछ गरज चमक वाले बादल छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों से लेकर बिहार, झारखंड के भागों पर बन सकते हैं और इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के इलाकों पर तो बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, जयपुर, अजमेर से लेकर सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर और दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। लगातार लू का प्रकोप राजस्थान के इलाकों पर देखा जा सकता है। हालांकि पहाड़ी भागों पर अभी भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव है, तो इसके कारण पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जो कुछ ऊपरी इलाके हैं इन भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इधर हरियाणा से लेकर पंजाब के भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की मौसम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इन भागों पर भी दोस्तों ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। लेकिन लगातार एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं 7 मई के दिन। 7 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर प्री मानसून की बारिश में वृद्धि हो सकती है। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि जो पूर्वी घाट के इलाके हैं और जो कुछ दक्षिणी भारत के इलाके हैं इन भागों पर धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर काफ़ी मोटी परत वाले बादल 7 मई के आसपास बनेंगे और उन बादलों के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना है। कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाके, तेलंगाना, चेन्नई, बेंगलुरु, केरल, कर्नाटक, इन सभी भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। इसी के बीच जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है इन इलाकों को अभी भी प्री मानसून की बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से इस बार प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बहुत कम देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि बैक टू बैक मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंचे हैं और जब पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी गई है तो उसके कारण दोस्तों मैदानी भागों पर भी तापमान काफ़ी घटते हुए नजर आई हैं, क्योंकि शीतलहर और ठंडी हवाएं मैदानी भागों पर तेज़ी से पहुंचती हैं। और दोस्तों 7 मई के आसपास भी
मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र है, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। तो इसी के बीच छत्तीसगढ़ की तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर बादल पहुंचेंगे और उन बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसी के साथ अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी इलाकों से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। दूर दूर तक दोस्तों फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना 7 मई के दिन देखी नहीं जा सकती है। 8 मई के मौसम की बात करते हैं। 8 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अभी तक जो प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी, लेकिन 8 मई के दिन मौसम में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना बन चुकी है। बादलों की आवाजाही उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंचेंगे। तो इसके कारण उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के कारण दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के बीच जो पूर्वी घाट का इलाका है, इन भागों पर तो दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना, कई भागों पर 100 से लेकर 150 मिलीमीटर की भारी बारिश हो सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पहाड़ी भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल शुष्क है और जो लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग के इलाके हैं, इन भागों पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी नहीं जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। देखिए दोस्तों, लगातार दक्षिण भारत के इलाकों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं काफ़ी घनी मात्रा में पहुंच रही हैं। तो इसके कारण यह है कि दक्षिण भारत का जो कोस्टल क्षेत्र है, जैसे केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर प्री मानसून की झमाझम बारिश होने की संभावना है और महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। यानी दोस्तों एक तरफ तो पूर्वी घाट का इलाका और दूसरी तरफ दक्षिण भारत का जो छोर है, इन भागों पर लगातार बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा होने की संभावना इस मॉडल के अनुसार देखी जा सकती है। 9 मई के मौसम की बात करते हैं। 9 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी होने की उम्मीद है। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है और इसी प्रकार का मौसम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जा सकता है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर जो पूर्वी भारत का इलाका है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।